फाइब्रॉइड्स हमारे पास डेली के 25 से 30 नए पेशेंट फाइब्रॉइड्स की बीमारी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अक्सर जब मैं वीडियोस देखता हूँ उसके नीचे कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो लोगों की शिकायत ये रहती है कि क्या फाइब्रॉइड सच में ठीक हो सकता है। हमें यहाँ से 3 महीने 4 महीने 5 महीने दवाई लेते हुए हो गए लेकिन हमें आराम नहीं मिल रहा है। जो गांठ है, जो रसोली है, उसका जो साइज है वो उतना ही है या फिर बढ़ रहा है। लेकिन पेशेंट कभी भी ये नहीं देखता है कि जो उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो 2 महीने 3 महीने में मिलने शुरू हो गए हैं। आज हम आपके सामने मैम का रिव्यू लेकर आए हैं। ये हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने यहाँ से इलाज लिया और उनको आराम मिला है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते हैं रिव्यूज पता नहीं कैसे शूट होते होंगे, तो हमारा अस्पताल है नजफगढ़ दिल्ली में, वहां पर ओपीडी में बैठकर लाइव ये रिव्यू शूट हो रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कितने साल से फाइब्रॉइड से परेशान थे? मैं 5 साल मेरे को पता हो चल गया। 5 ठीक साल है। पहले पता चला था। ठीक है। हाँ, मैंने इंग्लिश दवाई खाई है हॉस्पिटल की और 2 साल खाई थी। फिर नहीं आराम हुआ उससे। फिर मैंने आयुर्वेदिक खाई है, वो भी सरकारी से खाई है। ठीक है। हाँ, उससे मेरे को खाते हुए कुछ टाइम आराम मिला था। फिर वही दिक्कत हो गई। पीरियड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बहुत ज़्यादा हर महीने बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते थे। बहुत परेशान रहती थी। मैं आपकी 1 डेढ़ साल से वीडियो देख रही थी और फरवरी से मैंने दवाई लेनी शुरू करी यहाँ पे। मेरे को दूसरे महीने से आराम मिला था। सबसे पहले ना आप ये बताइए, जैसे आपने फरवरी 2025 में इलाज शुरू किया था या 2026 में? 2026 में। फरवरी 2026 में आपने इलाज शुरू किया था। हाँ। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है आज 8 अगस्त 2026 है, तो आपको कहीं ना कहीं करीबन मान के चले 6 महीने लगे हैं। 6 महीने दवाई खा ली मैंने। 6 महीने आपने दवाई खाई है। अच्छा, जैसे आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या होती थी जब आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम थी, तो क्या क्या उस टाइम पे आप प्रॉब्लम फेस करते थे? मेरे को पीरियड्स की ज़्यादा दिक्कत होती थी। एक महीने में कितने कितने दिन पीरियड्स रहते थे? मेरे को 8-10 दिन तो ज़्यादा होते ही थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पीरियड्स हैवी हुए। ब्लीडिंग रहती थी। हाँ, और पिछले साल जनवरी से तो मेरे को खड़ा भी नहीं हुआ गया था, 1 महीने ऐसा हो गया था, हालत हम्म। ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? ऑपरेशन बोलते थे। आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? बस मेरे को दिक्कत सी लगती थी। मैं सुनती थी ना जिनके कराते हैं कि दिक्कत होती है ऑपरेशन के बाद, 3-4 महीने बेड रेस्ट होता जी। है। इसलिए मैंने घर में भी दिक्कत हो जाएगी, फिर काम वही रहता। ऑपरेशन से डरती थी बस, इसलिए। पहली चीज, जो भी लोग ये सोचते हैं कि गांठ जो है अगर वो एक बार चली गई या ऑपरेशन आपने करवा लिया, यूट्रस रिमूव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या दोबारा गांठ नहीं बनेगी? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आप फाइब्रॉइड्स एक बार रिमूव करवाते हो, हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं दोबारा फाइब्रॉइड्स बने ही बने हैं। दूसरी चीज, अगर आप यूट्रस ही रिमूव करवा देते हो, एक बार आप लोग पढ़े लिखे हो, आप खुद गूगल करके उसके एक बार साइड इफेक्ट्स पढ़ना कि यूट्रस रिमूवल के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आप अपनी बॉडी में फेस करते हो। तो यूट्रस निकलवाना परमानेंट सॉल्यूशन है लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फाइब्रॉइड्स जो आपकी गांठें हैं, रसोली हैं, उसको आप हटवाते हो, मैं यूट्रस की बात नहीं कर रहा, उसके बाद दोबारा गांठ बनने की कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है कि दोबारा गांठ नहीं बनेगी। लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिससे जो आपके फाइब्रॉइड्स हैं अगर एक बार वो गल जाएं, हट जाएं, तो उससे दोबारा होने के चांसेस ऐसा नहीं है कि दोबारा होंगे। हमारी तरफ से देखो, एक डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकता है, वो कभी भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देगा, लेकिन हमारी कोशिश का प्रूफ क्या है ये आपके सामने है। मैम आप वैसे करते क्या हो? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हो। आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो एक्सेल डिपार्टमेंट में सरकारी जॉब करते एक हैं। महीने की दवाई कितने की है आपके यहाँ पे? कभी 6, कभी 6.5, छः कभी साढ़े 7 छः हजार कभी 7 भी लगता है। पहले आप एक महीने की दवाई कितने की लेते थे यहाँ जब पे यहाँ से पहले? वो सरकारी इलाज चलता था, वो दवाई आ जाती थी 1000-1500 हजार की। 1500 की। हाँ। लेकिन आप कितने साल से परेशान थे? मैं 5 साल से तो मेरे को पता 5 चला साल से था। आप उससे पहले परेशान से थे। दिक्कत थी, पर 5 साल से मैंने टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया था। हाँ हाँ। जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो 5 साल हो गए मेरे को। क्या मार्च में 5 आपको साल बीत गए। क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा है? बस ठीक हो नहीं जाने बिल्कुल चाहिए। नहीं, वैसे आप बताइए, बिल्कुल खुल के बोलिए। देखिए, जो रिव्यूज होते हैं वो इसीलिए है ताकि आप लोग सुन के इन वीडियोस को खुद से समझ भी पाओ कि यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोला जा रहा। क्या आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा? मेरे को बिल्कुल लगता है 100% ठीक हो जाएंगे तो महंगा नहीं है। ठीक है। हाँ, जो दिक्कत होती है ना मेरे को, हाँ जैसे जी। पिछले साल मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हम्म पीरियड्स के टाइम पे। हम्म। तो उसके में से ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं महीने के, पर ठीक हो जाए तो कोई परेशानी नहीं शुरू में है। आपने सुना होगा एक महीने की दवाई 6000 महंगा लगा हाँ। होगा।
हाँ, वो तो लगता ही है जैसे। देखिए, हम यहाँ पे पेशेंट से वो बातें करते हैं, एक तरीके से ये भी मन की बात ही है, हम वो बातें पेशेंट से करते हैं जो आप लोग वहाँ बैठकर सोच रहे होंगे। देखिए, हर महीने 1.5-2 हज़ार की दवाई आपको सस्ती लगेगी, लेकिन 5 साल आपने 2-2 हज़ार रुपए की दवाई खाई तो कितने हो गए? 24,000 इंटू 5 1,20,000। यहाँ पर आप ठीक हुए तो 6 कमज़ोरी हज़ार, बहुत हो जाती है। उससे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, उनके साइड इफ़ेक्ट थे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने यहाँ से दवाई खानी शुरू की, पहले महीने में क्या आपको आराम मिला? पहले में नहीं, दूसरे में पता नहीं चल गया मिला। था मेरे को, दूसरे पहले महीने महीने में। में आपको आराम नहीं मिला, पर क्या आपने दवाई खाई 1% भी कोई साइड इफ़ेक्ट आपको लगे? नहीं, नहीं, साइड जैसे इफ़ेक्ट कहते हैं कोई। आयुर्वेदिक दवा गर्म होती है, कोई ऐसा शरीर में गर्मी बनी? मेरे गैस तो पहले से भी बनती पहले थी। से थी, हाँ, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो रखा ठीक है, है, अभी गैस बनती है। मैं डॉक्टर से हर बार महीने गई, मेरा गैस बहुत बनती है। ठीक है। नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं आयुर्वेदिक दवा गर्म होती है, तो क्या आपको ऐसा फ़ील हुआ एक बार नहीं, भी? ऐसा तो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से ठीक नहीं हुए, मैं तो आपकी बात ऊपर रख रहा हूँ, तो क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हमारी दवाइयों से? नहीं। करीबन इनके यहाँ पे ठीक होने में 36 से 40 हज़ार लगे हैं, 6 महीने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। लेकिन आप 5 साल से दवाई खा कर अपना शरीर खराब कर रहे थे। एक बार आप सोचना कि महँगा क्या है और सस्ता क्या है, नुकसान कौन करता है और फ़ायदा कौन करता है। पहले महीने दवाई खाई, आराम नहीं मिला। हाँ, क्या आपको लगा पैसे बर्बाद हो गए? नहीं, मैंने सोचा था, मैं 1 डेढ़ साल से आपकी वीडियो देख रही थी, जी, पर मैं हस्बैंड से भी कहती थी मैं जाऊँगी नहीं। आपके मैंने जनवरी में कहा मैं दवाई लेने जाऊँगी वहाँ, देखती हूँ 5-6 महीने खा के जी। आराम होता है मैं। फिर मैं आई हूँ, मेरे को दूसरे महीने में आराम लग गया था। अब पीरियड्स वाली दिक्कत हो रही है? नहीं, अब के मेरे 3 महीने बाद आए हैं, हुँ, हुँ। बहुत हल्के से हुए। पिछले महीने ठीक है, जुलाई में बहुत हल्के मामूली दिखाई दिए थे ठीक है। बस मेरे को, 3 महीने तक ठीक रही और बिल्कुल। जो साइज़ है फाइब्रॉइड्स का वो मैडम कह रही कि ना के बराबर है, ना कम के हो गया। बराबर हाँ, रह गया है। हुँ। कैसा लगा? मेरे को कैसा अच्छा फ़ील लगा। कर रहे कल हो? मैं अल्ट्रासाउंड करा गई थी, डॉक्टर साहब ने भी वहाँ बोला कि अब तो ना के बराबर है, तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए, इनका 6 महीने में ठीक हुआ है फाइब्रॉइड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप भी 6 महीने में ठीक हो जाओ। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, सिर्फ़ फाइब्रॉइड्स का साइज़ डिपेंड नहीं करता। एक बार एक पेशेंट हमसे आके इस बात पर बहस करने लगे कि पहले जो हमारा फाइब्रॉइड्स का साइज़ था, वो 40 इंटू 42 का था और अब 42 इंटू 44 हो गया है। तो हमने उनको यही चीज़ समझाई, इतना जो का फ़र्क है, ये तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं जो, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका साइज़ बढ़ ही गया, 1-2 का फ़र्क वैसे भी पड़ जाता है। दूसरी चीज़, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, हर बार ज़रूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स का साइज़ ही कम होता जाएगा, 3 महीने बाद साइज़ कम नहीं हुआ तो दवाई खराब है। आप ये देखिए सिम्पटम्स में कितना रिलीफ मिल रहा है। अगर आपके पीरियड्स रुक नहीं रहे और पीरियड्स अगर फ्लो नॉर्मल हो गया और फाइब्रॉइड का साइज़ अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो भी उसको रिलीफ में ही काउंट किया जाएगा। हाँ, बहुत चैलेंजिंग केस है फाइब्रॉइड्स का, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। आप 6 महीने बाद दवाई खाकर ये बोलो कि आपकी दवाई से हम ठीक नहीं हुए, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, तो प्लीज़ आप यहाँ से ट्रीटमेंट मत शुरू करिएगा। हमारी कोशिश क्या है कि अगर 100 पेशेंट हमारे पास विजिट कर रहे हैं, तो 95 पेशेंट ठीक हुए हैं। 5 पेशेंट पे हम ये नहीं कह रहे कि वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर खराब उस दिन होता, 100 में से सिर्फ उसके 10 केस या 20 केस ठीक होते, बाकी 80 जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। उसे आप कहते तुक्के पे चल रहा है, लेकिन हमारी रिसर्च है, हमारे पास हमारा एविडेंस है कि हमारा रिजल्ट क्या है। आपको पेशेंट की खुशी बताता है कि डॉक्टर का जो काम है वो किस लेवल पे है। थैंक यू सो मच मैम। अब आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।